राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं इस टाइम पे, तो अपने खास लोगों का ख्याल रखिए, खास करके छोटे छोटे बच्चों का। जैसे कि आपको पता है, मेरे वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स, मेरी रियल लाइफ पे, ट्रू स्टोरी पे आधारित होते हैं। कुछ भी ऊट पटांग बोल करके मेरे पतिदेव, भागे हुए पतिदेव, भगौड़े पतिदेव जो फौज में हैं, वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं, क्योंकि सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं होती। उसे, उस इंसान को, उस नीच इंसान को सिर्फ मारपीट, गाली गलौज, दूसरी औरतें, तीसरी औरतें, छोटे से बच्चे को टॉर्चर करना, बस ये आता है। उसकी खुद की फैमिली में अगर गिना जाए तो उसकी बहन, बहनोई, मम्मी, 10 ठो रखेलें, बस ये आती है। तो मेरे पति ने ये बोला, अगर मेरे को मजबूर किया तो फिर ठीक नहीं होगा। मैंने भी सेम चीज़ें बोली थी कि मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हारा सच, जो गोरी चमड़ी है ना तुम्हारी, उसके पीछे जो घिनौना सच है तुम्हारा, वो सबके सामने ला दूंगी। तो जो शक्ल से मासूम होते हैं, तो भाई वो मासूम नहीं दिखते हैं, मतलब वो मासूम दिखते हैं बट रियलिटी नहीं होती है। वो अंदर से खूंखार, आदमखोर टाइप के होते हैं। फोटो लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा, ये वही शख्स है। कहते हैं ना, दवा और नमक दोनों सफ़ेद होते हैं, पर रियलिटी चेक करना चाहिए कि है क्या चीज़। जख्मों पे नमक नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो रविशंकर, तूने, तेरी रखेलों ने, तेरी बहनों ने, तेरे निकम्मे जीजा लोगों ने और तेरी नालायक भांजियों ने मुझे मजबूर किया है यूट्यूब पर बोलने के लिए। तो अब ये मत बोलो, तूने बहुत मेरे को मजबूर कर लिया। 18 साल मैं चुप रही हूँ घर की इज्जत बचाने के लिए, अपनी शादी बचाने के लिए। अभी तो ऐसे करके मैंने खुद आग लगा दी। फुटो यहाँ से। ये चीज़ याद रखना, बहुत तेज़ है याददाश्त मेरी। अब मैं किसी को भी नहीं भूलती, ना अपने दोस्तों को, ना अपने दुश्मनों को। तो तुम भी याद रखो कि मैं जो चीज़ कहती हूँ और जो चीज़ करने पे आती हूँ ना, मैं ज़िद्दी बहुत हूँ। जो चीज़ एक बार दिल में सोच लेती हूँ, उसको जब तक आ नहीं लेती हूँ, मेरे दिल में सुकून नहीं होता, ठीक है। और तू मेरे लखनऊ वाले घर में रहने लायक भी नहीं है। या तो इज्जत से निकल जाना, या तो थोड़ा इंतज़ार कर, फिर मैं निकालूंगा। तुम्हारे रविशंकर, तुम्हारे मरे हुए बाप जो गंगा जी चले गए हैं, ठीक है, उनकी भी औकात नहीं है कि मुझे निकाल सके। लीगल वाइफ हूँ। चंदा, सुनीता, समा मत सोच लेना, रात गई बात गई, ठीक है। लीगल वाइफ, फिर से बोल रही हूँ, सुन लेना, लीगल वाइफ हूँ। समाज में तुम मुझे को बेह के लेके गए हो। जिस दिन मेरी मर्जी होगी ना, कोर्ट कचहरी करके पर्वत खेड़ा में भी चली जाऊंगी, बट मेरे को वहाँ रहना नहीं है। वहाँ इसलिए नहीं रहना क्योंकि मैं रोज़ रोज़ तेरी रखेल का मुंह नहीं देख सकती, ठीक है। वो गोबर वाली का, काना मुँह वाली गिरी हुई उकाची, कहने के लिए उसका बाप भी फौज में है और ये भी फौज है, मतलब फौजी की बेटी ने फौजी को फंसा लिया। तालियां। और सबसे बड़ी तो रविशंकर गिरी में ये बोलूँगी भाई कि भाभी के प्यार में देवर दीवाना, जिसको लोक लाज का भी डर नहीं है। और ये बोलते हैं रविशंकर जी अपने आप को मर्द। मैं कई बार यूनिट गई, मैंने समझाया था। मैं महिला थाना गई और मैं बंथड़ा थाना गई। मैंने सीएम योगी विंडो में एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कराई, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ। कल को मेरे को कुछ भी होता है, मेरी फैमिली को कुछ होता है, मेरे बच्चे को कुछ होता है, तो जितने लोगों का नाम मैंने अपने एप्लीकेशन में लिया था, रागनी, प्रमोद, बिंदेश्वरी, उनके पति, निकम्मे पति रजोले, जो सिर्फ बच्चा पैदा करने के काम करते हैं, बस 6-7 बच्चे पैदा कर लो, बस ना खिलाने का ना धुलाने का, सारा कुछ रविशंकर करते हैं। हरिशंकर, सुनीता, किसुम दुलारी और रविशंकर, राम प्रकाश, धर्मपाल, दिनेश, कंचन, चंदा, सुनीता और अर्चना देवी नहीं, अर्चना डायन और सोनू उनके पति, और चंदा के जो है पति और चंदा के दोनों बेटे, प्लस हिमांशी, ये सारी जिम्मेदार होंगी। मैं अपने होशो हवास में बोल रही हूँ।
इन लोगों ने मेरा जीना दूभर कर दिया। मैं पर्वत खेड़ा जाके रहती हूँ तो वहाँ पे भी रवि की रखेल है, और रवि शंकर, रवि की माँ, रवि का जो पापा मर गया है, डेथ हो गई है, अभी तक मैं इज्जत दे रही थी, मैं कुछ नहीं बोल रही थी किसी के बारे में। इन सब लोगों ने मुझे बहुत मेंटली टॉर्चर किया और अब भी मुझे रहने नहीं दे रहे। ठीक है, तो मैं भी बहुत चुप थी, मैं भी बहुत सहली, अब इससे ज़्यादा मेरी भी क्षमता नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया था। इसीलिए मैं यूनिट गई हूँ, तो मैंने यूनिट में भी मना कर दिया कि मैं रविशंकर के साथ नहीं रहूँगी। और रही तुम्हें घर चाहिए लखनऊ का, दे दूँगी। तुम मेरे को 18 साल वापस करो जो तुमने मेरी लाइफ के बर्बाद किए, जो तुम होटलबाजी कर रहे थे, दूसरी औरतों के साथ होटल में जाके रह रहे थे, गोमती नगर में 10-10 हज़ार में एक रात के लिए जो है लड़कियाँ ले जाके रह रहे थे। मत बोलो मेरे से, जो एक रात के लिए तुम सुनीता, चंदा, समा, एक रात का जो पैसे देते हो ना, मेरे को चूतिया समझ रखे हो। नहीं बोलती हो तुम, मेरे सब्र का इम्तहान मत लेना, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों पे चुप हूँ अभी, क्योंकि तुम तो नींदस और नलायक, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। ठीक है, तो ये धमकियाँ मेरे को मत देना कि लखनऊ से निकलवा दूँ। लखनऊ में तुम्हारे बाप का घर नहीं है, तूने लिया था, उसमें मेरे पापा का भी पैसा लगा है, जो तू चोर तू लेके भाग गया। ठीक है, तो सब तुम्हारे भाभी के जमाने पे लुटाने के लिए नहीं है, तुम्हारी अय्याशियों में जो है लुटाने के लिए नहीं है। रविशंकर फौजी हो गए तो हो गया, नहीं करती मैं इज्जत तुम्हारी, पर जो मेरा हक है वो मुझे चाहिए। और अगर तुम्हें घर चाहिए तो मेरे 18 साल वापस करो, जैसे तुम मेरे को मेरे मायके से लेके गए थे वैसे मुझे वापस करके जाना। मैं हैंकी नहीं हूँ, मुँह पोछा यूज़ किया, फेंक दिया। मैं गली की वो हड्डी बन जाऊंगी ना उगले जाऊंगी ना निगले जाऊंगी। ये फौजगिरी अपनी फौज में दिखाना, मेरे को मत दिखाना। तुम फौजी हो, मैं फौजी की बीवी हूँ, जितना तू सह रहा ना उससे ज़्यादा मैंने सिविल में रह के सहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मत करना। चुप हो तो चुप रहने देना, और तुम चाहते हो तुम्हारी और खुल के बेइज्जती हो, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी वो रखेलों के मुंह पे काली पोती जाए, तो मेरे को बताओ, फिर मैं और आगे कदम उठाती हूँ। अभी तो मैं घर में बैठ के वीडियो बना रही हूँ, फिर इसके आगे भी कर सकती हूँ बहुत कुछ। ठीक है, तो तुम जाओ प्रकाश के टेबल पे, खेत में और पर्वत खेड़ा में सुनीता के साथ एंजॉय करो। ठीक है, उसके अलावा मेरे को तुम्हारी मनुष्य शक्ल अपनी लाइफ में दोबारा देखनी नहीं है। ये देखो, ठीक है, बहुत से लोग बोल रहे थे भाई सिंदूर लगाती हूँ, रविशंकर के नाम का नहीं लगाती हूँ भाई, बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। ठीक है, औकात से ज़्यादा बोलो मत। तुमने अपने हिस्से की बदतमीजियाँ, बेइज्जती, नौटंकी सब कर ली है। मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान की जितना गिर नहीं सकती हूँ। मैं सिटी की पढ़ी लिखी इज्जतदार घर की लड़की हूँ। तुम्हारे तरह के जो खेत मडरा रहे हो, टेबल खेत, तो गांव की देहाती की नहीं हूँ मैं तुम जैसी। तो फालतू के नाटक मुझसे मत करना। मैं जितना चुप रह सकती हूँ ना, उससे ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ और उससे ज़्यादा मैं कार्रवाई भी कर सकती हूँ। अभी तो मैंने आमा में किया, यूनिट में बोला। अगर तुमने ज़्यादा नाटक किए तो मैं जो है पत्रकारों के पास चली जाऊँगी, फिर बोलते रहना। अभी फ़िलहाल मुझे मेरे मेंटेनेंस से मतलब है, और मैंने शादी की है तो मैं मायके में जाके नहीं रहूँगी। जो मेरा लीगल हक होता है वो मुझे चाहिए। तुमको मरना है, तुम जिससे के साथ मरना है मरो जाके। चंदा पे मरो, सुनीता में मरो, चंदा पे मरो, अनीता पे मरो, या और कोई पाल लो, मैं उस पर मरो आवारों की तरीके। बस पलट के वापस मत आना, मैंने पहले भी बोल दिया था। मैं नहीं मानती तुम्हें कुछ भी। और फौज की नौकरी की करके आज तक तुमने किया ही क्या है? क्या उखाड़ा है? अपने घर में एक लैटरिन तक का तो नहीं बनवा पाते हो। लखनऊ से भाग के गए हो तुम वहाँ पे, जहाँ पे लैटरिन भी जाओ, साला लैटरिन भी भाई खुले में जाना पड़ता है, जाने पे भी घास गड़े। फिर भी भाभी के प्यार में देवर दीवाना भाग के गया है, तो मेरे को मुंह ना लगाओ ना लगो, नहीं तुम्हारी भाभीयों के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा ना हो कि घर जा करके काली पोत करके तब घुमाऊँ उनको पूरे गांव में। और हाँ, एक चीज़, लास्ट चीज़ मैं बोलती हूँ, मेरे को नहीं पता था कि तुम कहाँ पे हो, वहाँ इलाहाबाद में कहाँ पे हो, फिर भी मैंने पूरा ढूंढ के छान मारा, तब तुम्हारी यूनिट आई।
तो ये चंदा अमंदा अनीता ये सब कोई बड़ी बात नहीं है ढूंढना मेरे लिए, समझ गए। अपनी ज़िंदगी तो झंडे करे हो, साथ में अपनी रखेलों का भी झंड कर दोगे। अयासी करो जाता फिर रात के अंधेरे में, क्यों मुँह काला कराने में तुले हुए, धमकी मत देना।